कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण फैक्टों की एक श्रृंखला। इन फैक्टों के अंतर्गत हम उन्हीं फैक्टों की चर्चा करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट हों, जो एग्ज़ाम में आ सकते हों। साथ ही साथ इन फैक्टों को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम मानचित्र का प्रयोग करेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन या ऐसे फैक्ट जो आपको याद नहीं होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे। तो अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण फैक्टों की एक श्रृंखला। एक श्रृंखला जिसको हम किसके माध्यम से करेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले फैक्ट की हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह दुनिया की सबसे अधिक विस्तारित सभ्यता है। ठीक है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व की सबसे अधिक विस्तारित वाली सभ्यता कौन सी है, विकल्प में चीन की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, या मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ऐसे विकल्प मिले तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे अधिक विस्तारित सभ्यता थी। इसका क्षेत्रीय विस्तार दुनिया की जो जितनी भी सभ्यता थी उसमें सबसे अधिक था और इसका क्षेत्रीय विस्तार आपका 12,99,000, ठीक है, इसका है आपका 12,99,600 वर्ग किमी। इसको ये आप लगभग में 13 लाख वर्ग किमी के रूप में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार कितना हो गया, 13 लाख। 13 लाख याद करो या 12,99,000 याद करो तो आपको ये याद हो जाएगा। और इसका क्षेत्रीय जो विस्तार है इसको हम मानचित्र के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं। मानचित्र हो गया, तो इस मानचित्र में भारत का जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर आपका मांडा या रहमान ढेरी करके एक स्थान है, इसका सबसे उत्तरी बिंदु है और यहाँ पर बहती आपकी चिनाब नदी। ठीक है, जो जम्मू शहर है वहाँ पर चिनाब नदी बहती है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है और सबसे दक्षिणी छोर की बात करें ये आपका दैमाबाद है। दैमाबाद आपका गोदावरी नदी के तट पर और महाराष्ट्र में स्थान है। ठीक है, और यदि इसके पूर्वी हिस्से की बात करें, सबसे पूर्वी हिस्सा ये आपका आलमगीरपुर आपका मेरठ में है। ये हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के तट पर है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और इसके बाद सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है वो आपका पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है ये स्थान, उसका नाम आपका सुत कांगेडोर। ये हमारा ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है और यहाँ पर आपका ईरान है। ठीक है, और ईरान, ये वाला हिस्सा ईरान का हो गया और यहाँ पर आपका सुत
कांगेडोर, सुत कांगेडोर है आपका, और ये आपका दास्क नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है। और यहाँ पर इसके निकट एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था, उसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह, ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है कि जो ग्वादर बंदरगाह आपका ये पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान का समुद्र तट पर ये बंदरगाह है। और यहाँ पर जो चीन है उसकी गतिविधियाँ यहाँ पर बड़ी हैं हाल के वर्षों में। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, या चीन पाकिस्तान के किस बंदरगाह पर अपनी गतिविधियाँ संचालित कर रहा है, वो ग्वादर बंदरगाह है। ठीक हो गया। तो ये सुत कांगेडोर है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन, सबसे उत्तरी जो छोर है वो कौन सा है, या उत्तरी हिस्सा कौन सा है? रहमान ढेरी। देखो, मैं आपको संभावित क्वेश्चन निकालना बता रहा हूं इसके द्वारा, जो आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं। सबसे उत्तर में आपका रहमान ढेरी है, और ये मांडा भी इसको कहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर में है। और जो जम्मू शहर, वहाँ पर जो चिनाव नदी है उसके तट पर यह स्थल बसा हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, मांडा किस नदी के तट पर है? चिनाव। या रहमान ढेरी किस नदी के तट पर है? चिनाव। और ये जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल है? रहमान ढेरी या मांडा। ठीक हो गया। या जम्मू कश्मीर में जो चिनाव नदी के तट पर कौन से स्थान है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका उत्तर ये आपका रहमान ढेरी। और ये जम्मू कश्मीर का एक स्थान है, वहाँ पर अखनूर, वहाँ पर ये स्थान है। कौन सा स्थान है? अखनूर। तो ठीक हो गया। और इसका जो सबसे पूर्वी हिस्सा है आपका, वो आलमगीरपुर है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? वो आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी कहाँ बहती है? मेरठ में बहती है। और हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, ये संभावित क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लें। ठीक हो गया। इसके बाद सबसे पश्चिम में आपका सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर किस नदी के तट पर है? दास्क नदी। ठीक है, और इसके निकट ग्वादर बंदरगाह, इसके बारे में अभी आपको मैंने बताया। इसके बाद सबसे दक्षिण में दैमाबाद, ये गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र में है उसके तट पर ये बसा है। तो इसमें सबसे उत्तर में, सबसे दक्षिण में, सबसे पूर्व में, सबसे पश्चिम में जो स्थल हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप इसको याद कर दें। और इसको एक अन्य तरीके से भी याद किया जा सकता है कि आलम की डोर, आलम की डोर आलम की डोर में रहमान का दम। ठीक है, तो ये ट्रिक बनी आपकी, आलम की डोर में रहमान का दम। तो आलम से बना आलमगीरपुर सबसे पूरब में, और डोर से बना सुत कांगेडोर, डोर से बना सुत कांगेडोर, तभी ट्रिक बनी आलम की डोर, अर्थात आलम से बना आलमगीरपुर और डोर से बना सुत कांगेडोर। और रहमान का दम, ठीक है, रहमान का दम में जो रहमान है उससे बना रहमान ढेरी, इसको मांडा भी कहते हैं। और दम से बना दैमाबाद, दम से बना दैमाबाद। तो रहमान का दम में रहमान से रहमान ढेरी बना, और दम से बना आपका दैमाबाद। तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो आपको ये आसान से याद हो जाएगा। अगर इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है उसका आकार किस प्रकार का है, उसका जो शेप है वो किस प्रकार का है, वो आपका त्रिभुजाकार है। ये आपका कैसा है? ये वाला जो है आपका ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रीय विस्तार है उसका जो ढांचा बनता है वो कैसा बनता है? त्रिभुजाकार बनता है, जिसका क्षेत्रीय विस्तार 13 लाख वर्ग किमी है या 12,99,600 वर्ग किमी है, जिसके उत्तर में रहमान ढेरी है, दक्षिण में दैमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुत कांगेडोर है। तो इन फैक्टों को आप याद कर लें, और ये दुनिया की सबसे अधिक विस्तारित सभ्यता है। ठीक है, तो जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया ये मेरे को लगता है कि आपको याद हो गया होगा। इसके बाद
हम बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक क्वेश्चन आपके इस रूप में भी आते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनकी खोज किस प्रकार हुई, इनकी खोज किस प्रकार हुई। तो सबसे पहले एक थे आपके चार्ल्स मर्सन। चार्ल्स मर्सन को हड़प्पा में क्या मिली, ईंटें मिली। क्या मिली, ईंटें मिली 1826 में। ठीक हो गया। चार्ल्स मर्सन को हड़प्पा में क्या मिली, ईंटें मिली 1826 में। और उसके बाद जब लाहौर और कराची ठीक है के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेल लाइन बिछाते समय उस समय दो अंग्रेज थे जो इसमें काम कर रहे थे। उनका नाम था जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। ठीक हो गया। तो उनका ध्यान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दो पतन हुए शहरों की ओर उनका ध्यान गया और उनको इन क्षेत्रों से कुछ अवशेष प्राप्त हुए। तो उनको लगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या थी, एक प्राचीन सभ्यता मौजूद थी। और ये बात थी आपका 1856 की। ठीक हो गया। बाद में 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के जो खंडहर थे उनकी खुदाई की, उनकी क्या करवाई, खुदाई करवाई। लेकिन बाद के वर्ष में जो जॉन मार्शल थे इनके द्वारा भारतीयों को मोटिवेट किया गया। उनसे कहा गया कि आप के क्षेत्र में इतनी बड़ी सभ्यता है, आप इसकी खुदाई कराएं। तो जॉन मार्शल ने भारतीयों को मोटिवेट किया। कुछ पुरातत्वविद और इतिहासकार आगे आए जिन्होंने इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई। तो इसमें जो फैक्टें हैं इसको आप याद ऐसे करें कि ठीक है, एक थे चार्ल्स मर्सन। ठीक है, एक थे कौन थे, चार्ल्स मर्सन, जिनको 1826 में क्या हुई, हड़प्पा से ईंटें प्राप्त हुई। तो इसमें ट्रिक ये बनेगी, मर्सन ने ईंटों पर काला बटन लगाया। काला क्या लगाया, बटन लगाया। ठीक है, ऐसे याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। मर्सन ने ईंटों पर काला बटन लगाया। तो मर्सन से बनेगा चार्ल्स मर्सन। किसकी ईंटों पर, हड़प्पा की ईंटें इन्होंने खोजी थी। कब खोजी थी, 1826 में। और इसमें काला बटन से क्या बनेगा, का से बनेगा कराची, ला से लाहौर, क्योंकि ये कराची और लाहौर के बीच क्या क्या हो रही थी, जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो उसमें जो बंधु थे जॉन बटन और विलियम बटन, इनके द्वारा इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो पतन नगर थे उन पर फोकस किया गया, बल दिया गया कि यहाँ पर एक सभ्यता थी। तो इसमें हम जॉन बटन और विलियम बटन के योगदान को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इनसे ये खोज कहानी आगे बढ़ी। ठीक हो गया। तो आपको मर्सन को भी याद करना है। तो मर्सन ने ईंटों पर काला बटन लगाया। अब यदि ऐसे याद करें, मर्सन ने ईंटों पर काला बटन लगाया और उन बटनों को 1875 में
कनिंघम ने अपने पास रखा उनको, और अपने पास उन बटनों से क्या की, खंडहरों की खुदाई करी। तो इस प्रकार की एक छोटी मोटी एक काल्पनिक स्टोरी टाइप की जोड़ लें तो आपको याद हो जाएगा कि मर्सन ने क्या किया, ईंटों पर काला बटन लगाया, और काला बटन लगा के उसको 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम को दिया, और कनिंघम ने क्या की, उसके खंडहरों की खुदाई कराई। ठीक है, लेकिन बाद में कौन आए, मार्शल आए। ठीक है, और मार्शल ने भारतीयों को मोटिवेट किया, और उनके मोटिवेट होने से क्या हुआ, भारतीयों ने इस खुदाई को आगे बढ़ाया। अब इसकी खुदाई की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो खोजा गया स्थान था उसका नाम आपका हड़प्पा। सबसे पहले खोजा गया स्थान क्या था, हड़प्पा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा है, हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, और इसकी खोज का श्रेय आपका दयाराम साहनी को जाता है। किसको जाता है, दयाराम साहनी को जाता है। और दयाराम साहनी को दिशा निर्देश किसने दिया, मार्शल ने दिया, सर जॉन मार्शल ने दिया। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित जो नाम है वो आपका हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्यों है, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया स्थान ये है। कब खोजा गया, 1921 में। किसने खोजा गया, दयाराम साहनी ने खोजा गया। और इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के तट पर है। ये नदी है आपका रावी नदी। ठीक है, रावी नदी भारत से निकलती है और अंत में पाकिस्तान में चली जाती है, और रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल है। ठीक हो गया। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें एग्जाम में कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह पाकिस्तान के किस क्षेत्र में पड़ता है। उसका क्षेत्र है आपका साहिवाल मोंटगुमरी। ठीक है, मोंटगुमरी में पड़ता है ये। ठीक हो गया। तो साहिवाल मोंटगुमरी हड़प्पा की ये लोकेशन है रावी नदी के तट पर। ये आपको ये भी याद करना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप घुमा के भी आते हैं। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा पाकिस्तान के किस क्षेत्र में पड़ता है, या कौन से प्रांत में पड़ता है, या कौन से ज़िले में पड़ता है। तो ये पड़ता है आपका साहिवाल में, और साहिवाल किस क्षेत्र में पड़ता है आपका, मोंटगुमरी। ठीक है, तो मोंटगुमरी, साहिवाल, रावी, हड़प्पा, ये भी फैक्ट आपको याद करने हैं। तो आप, मुझे पता है कि आपने ये फैक्ट आपको पता होंगे, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, इन पर फोकस नहीं करते हैं। ठीक हो गया, इन पे फोकस नहीं करते हैं। फोकस ना करने से क्या होता है कि ये हम एग्ज़ाम के समय हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोंटगुमरी था या कोई सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान था। क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा था आपको पता है, एग्ज़ाम में पूछा था कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस ज़िले में पड़ता है। ठीक है, उसका उत्तर था लरकाना था। तो क्वेश्चन कभी कभी इस रूप से भी पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। तो हड़प्पा, इनकी खोज 21 में दयाराम साहनी के द्वारा, और इसका ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम था। और किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, और साहिवाल मोंटगुमरी में। ठीक है, तो यदि आप इसको ट्रिक से भी याद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मोंटगुमरी एक व्यक्ति थे, मोंटगुमरी ने साहिवाल को हड़प
लिया। यदि आप ये पंक्ति याद करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के समय कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये पूरी की पूरी पंक्ति आप याद कर लें कि मोंटेगोमरी ने साहीवाल को क्या किया, हड़प लिया। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये सारे संभावित क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा खोजा गया स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये आपका सिंधु प्रांत में है, सिंधु प्रांत और सिंधु नदी, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है। इसकी खोज 1922 में किसने, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई और खुदाई करवाई गई, ठीक है। और इस खुदाई में जो जॉन मार्शल थे उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनके दिशा निर्देश उनको प्राप्त होते रहे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आएगा, इसकी खोज कब हुई, 1922, ये भी याद करना है। दूसरा क्वेश्चन किसने कराई, राखाल दास बनर्जी ने कराई। ये किस प्रांत में, सिंध प्रांत में। किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। और इसकी लोकेशन क्या है, लरकाना जिला, पाकिस्तान, ठीक है। और इसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो स्थान है आपका लरकाना, इसमें आपका लरकाना, और यह है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस स्थान में है, लरकाना में है। तो लरकाना शब्द को आप बिगाड़ दें, इस शब्द को क्या करें आप बिगाड़ दें, इसको बिगाड़ के क्या कर दें, लड़काना अर्थात लड़काना, लड़कान्हा या लड़कान्हा, ठीक है। तो इसको लड़कान्हा भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो लड़काना को आप बिगाड़ कर लड़कान्हा, लड़ मीन्स लड़ाई, कान्हा मीन्स कृष्ण, ठीक है। ये कान्हा कौन हो गए, कृष्ण हो गए। तो कृष्ण कौन थे, वो मोहन थे। तो मोहन और कृष्ण क्या है, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है और कृष्ण भी कहा जाता है, ठीक हो गया। तो लड़काना से बना लड़काना, लड़काना में कृष्ण है, तो कृष्ण से क्या बना, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, आपका लड़काना में। तो ये इस ट्रिक को भी आप याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आने वाले संभावित क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, इसे भी आप याद कर लें, ठीक हो गया। तो इसके बाद एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा सिंधु घाटी का स्थल किस नदी के तट पर है। इसके लिए भी एक ट्रिक ये है, ट्रिक है आपका रूसी मौसी को कंघी का लोभ, ठीक है। तो इसमें जो रू है आपका, ये रोपड़ है, ठीक है। ये रोपड़ किस नदी के तट पर है, रोपड़ है आपका सतलज, ठीक है। रोपड़ किस नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर है। और इसमें आएगा आपका मौ से आएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये किस नदी के तट पर है, आपका सिंधु, ठीक। और इसमें को साइलेंट है, इसमें कौ से आ जाएगा आपका कालीबंगा, कालीबंगा आ जाएगा।
और घी से आ जाएगा घग्गर, घी से क्या आ जाएगा घग्गर, ये साइलेंट है। अब इसमें आ जाएगा आपका लो से लोथल, और भौ से आ जाएगा आपका भोगवा। ठीक हो गया। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, और लोथल आपका भोगवा नदी के तट पर है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, ठीक है, पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, इसमें इसके जो स्थल हैं उसकी भी एक ट्रिक है। ये आपका सिंधु नदी है, सबसे उत्तर में आपका ये आपका कोटदजी है। ये कौन सा स्थल है? कोटदजी। फिर मोहनजोदड़ो, ठीक है, फिर ये आपका लोहमजोदड़ो, और इसके नीचे आपका चन्हूदड़ो, और इसके नीचे आपका अमरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो उत्तर से दक्षिण पर इस जो स्थल हैं उनको जोड़ना भी आता है एग्जाम में। तो सबसे उत्तर में कोटदजी है, फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो है, फिर उसके बाद लोहमजोदड़ो है, फिर उसके बाद चन्हूदड़ो है, फिर उसके बाद अमरी है। ठीक है, तो इसको उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ने का जो क्रम है, इसकी जो ट्रिक है, तो इसकी ट्रिक है कोमल चंद अमर के साथ सिंधु गए। कहाँ गए? सिंधु गए। ठीक है, एक कोमल है, एक कोमल चंद हैं, और उनके साथ अमर है, सॉरी कोमल चंद अमर के साथ कहाँ गए? सिंधु गए। तो इस ट्रिक को खोलते इसमें को से हो गया आपका कोटदजी, फिर मौ से हो गया आपका मोहनजोदड़ो, और लो से हो गया आपका लोहमजोदड़ो, और चंद से हो गया आपका चन्हूदड़ो, अमर से हो गया आपका अमरी। ठीक हो गया। ये क्रम भी आप याद कर लें। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो कठिन थे, उनसे संबंधित था। तो इसमें हमने ट्रिक के माध्यम से इन स्थानों को याद करने की कोशिश की है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।